Assalamu alaikum, the students of class 9th. It is my lecture number 9 from the chapter number 6, States of Matter. Uh, Class, before starting lecture number 9, I would like to few things from the previous chapter. Class, up to now, we have discussed many topics from this chapter, like what is matter. We have discussed atom, molecule, types of matter. We have studied about kinetic description of matter in solid state, liquid state, gaseous state. In this topic, we have seen the arrangement of molecules in the solid and in the liquid and in the gas. And we have discussed the topic interconversion of states of matter, in which we have studied how does the solid change into the liquid and how does the liquid change into the gases and what will be the arrangement of molecules when they will show the change. So dear class, hopefully you are understanding the lecture. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. इजी टॉपिक्स हैं, तो जो है आई थिंक it is not difficult for you. Okay, now class, today we are going to start the new topic, that is we are going to अच्छा okay class, now we have seen the sublimation also. ठीक है, एक और टॉपिक हमने स्टडी किया था, that is the sublimation process. ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, and I have told you about the examples of sublimation. ठीक है, if you have any query तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और I have given you the question answer भी मैंने आपको इसके बारे में करने के लिए दिए थे, तो आप क्वेश्चन आंसर भी जो है वो साथ साथ करते रहिए, ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड यू कैन शो मी योर होमवर्क ऑफ क्लास. नाउ टुडे वी विल डिस्कस फ्यू न्यू टर्म्स. ठीक है ना, हम कुछ टर्म्स को हमारे स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, तो कुछ टर्म्स को हम स्टडी करेंगे. द टर्म इज द मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है ना, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, the point at which the solid substance starts melting is called as the melting point. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो स्टेट जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है, वो क्या कहलाता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. ठीक है ना, ओके क्लास. अच्छा, व्हाट हैपेंस फॉर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट गेन करते हैं? देखिए, आई गिव यू द एग्जांपल. ठीक है ना, for example, like there is a piece of chocolate. ठीक है, is a piece of chocolate, like, right? Okay, when we keep it into the container, ठीक है ना, and we start heating it. ठीक है, we start heating it with the help of Bunsen burner, like in this way, keeping it at the stand. That is the pipe. This is the stand. Okay, so what happens that you know that in the starting chocolate, it is in the solid form, so molecules in the chocolate, they will have the attraction, force of attraction. ठीक है ना, तो जो इसकी चॉकलेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं. ठीक है, दे हैव द ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अच्छा, we are heating it. ठीक है ना, we are heating it. When we heat it, so what happens? Heat is the energy, so it will do some work. ठीक है, heat क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी कोई ना कोई काम करती है. तो हीट क्या करेगी? जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, उसको लूज करने में हेल्प करेगी. ठीक है, उसको यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको जो है वो चेंज करेगी, उन पे इफेक्ट करेगी, उनको लूज करेगी. तो क्या होगा, ये जो सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, ये जो चॉकलेट की जो सॉलिड फॉर्म है, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ तक ये पूरा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगा, और पूरा चॉकलेट जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
तो क्या होगा, अगर हम इसका जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस ऑफ दैट चॉकलेट, ठीक है ना. Okay, I'm reading few points from the book. When a solid is heated, then the kinetic energy of particles increases and it becomes hot. ठीक है ना, जब हम सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी गेन करके इंक्रीज हो जाती है. इनकी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि उसे हीट एनर्जी मिल रही है और वो जो है सॉलिड सब्सटेंस जो है वो हॉट हो जाएगा. ठीक है. If heating is continued, then at certain temperature, the added energy becomes enough to overcome the attractive forces holding particles of solid in their fixed position. ठीक है. अब जब हीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको हम स्टॉप नहीं करेंगे, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये एनर्जी जो एडेड एनर्जी है यानी हीट एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने में, उनके ऊपर काबू पाने में, उसको ओवरकम करने में ओवरकम कर देती है उसको. ठीक है ना. ओवरकम करती है मतलब कि उसके ऊपर जो है इफेक्ट करती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती पहले की तरह, बल्कि वो जो है मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस आने लगता है और वो जो अपनी पोजीशन जो है, अपनी फिक्स पोजीशन जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो छोड़ने लगते हैं और वो ऐसा ऐसा अपनी पोजीशन छोड़ के वो मेल्ट होने लगते हैं. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. इट्स द सिंपल डेफिनेशन. क्या है वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है वो टेम्परेचर कहलाता है उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट. सो इट इज सिंपल डेफिनेशन क्लास. इट इज अ सिंपल प्रोसेस. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल कि जब जो है हम जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, चाहे चॉकलेट है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल है जो मेल्ट हो सकता है, उसको आप मेल्टिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट एनर्जी उनको ऐसा उनके ऊपर इफेक्ट करेगी और जो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उसमें कम होती जाएगी, कमी आती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज करेगी. यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकेंगे और वो ऐसा ऐसा जो है मेल्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. तो वो टेम्परेचर जिसपे कि सारा का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है ना. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट जब आता है तो किसी हर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट पे जब सब्सटेंस मेल्ट होने लगता है तो वहाँ पे हर सब्सटेंस का एक खास मेल्टिंग पॉइंट होता है, खास बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट इन लाइक खास उस मेल्टिंग पॉइंट पे, खास मेल्टिंग पॉइंट पे जो आपका थर्मोमीटर है वो शो करेगा और वहाँ पे रुक जाएगा यहाँ तक कि पूरा जो सब्सटेंस है वो पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक क्लास. यानी मेल्टिंग पॉइंट पे जब एक खास मेल्टिंग पॉइंट आता है तो वो प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होने लगती है और पूरा का पूरा सब्सटेंस जब तक पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. और फिर जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उससे आगे वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता क्योंकि वो उसका फाइनल टेम्परेचर है उसका, वो उसकी लिमिट है, उससे आगे वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि इट इज अ फैक्ट दैट एवरी सब्सटेंस हैज इट्स पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट एंड पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. हर सब्सटेंस के खास मेल्टिंग पॉइंट और खास बॉइलिंग पॉइंट होता है और हर सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह से इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा उसको हम थर्मोमीटर की हेल्प से जो है नोट कर सकते हैं. ओके क्लास. Okay, now we will move towards the next term. Okay, now class, we are going to discuss the next term, that is fusion. ठीक है. Fusion. Okay, now what is fusion? ठीक है. ठीक है. फ्यूजन के वैसे तो जो है बायोलॉजी में फ्यूजन की मीनिंग बिल्कुल अलग है. ठीक है. फिजिक्स में फ्यूजन की मीनिंग बिल्कुल अलग है. यहाँ पर हम फ्यूजन के मीनिंग्स देखेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से. ठीक है. केमिस्ट्री के लिहाज से इसके हम फ्यूजन के मीनिंग जो है देखेंगे. इन केमिस्ट्री द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड टू चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड दिस चेंज इज कॉल्ड एज द फ्यूजन. ठीक है. यानी केमिस्ट्री में जो राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, in the state from solid to liquid, यानी
कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में जब चेंज होता है, तो जब लिक्विड में चेंज होते हुए जो टेम्परेचर राइज करता है, दैट टेम्परेचर दैट चेंज इज कॉल्ड एज द फ्यूजन. आई विल एक्सप्लेन इट क्लास. लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ चॉकलेट की हमने एग्जांपल ली थी. लाइक इट इज द कंटेनर. देखिए, ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ चॉकलेट. ठीक है, राइट. इट इज द बर्नर flame, it is heating, right, and it's the stand. Okay, over the stand there it is kept with the container. Okay, it is a Bunsen burner. अच्छा देखिए, अब क्या है, जब हम हीटिंग करते हैं, ठीक है, हीटिंग करते हैं तो क्या है कि चॉकलेट हैज स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म. ठीक है, अब ये जो चेंज हो रहा है, यानी कि जो लाइक जो चॉकलेट है, सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, यानी यहाँ पे एक बहुत ग्रेट चेंज आ रहा है. ठीक है ना, चेंज प्रोसेस हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, सो दिस स्टेट चेंज होते हुए अगर यहाँ पे थर्मोमीटर ऐड करें, ठीक है ना, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम ऐड करें, तो हम थर्मोमीटर में जो है फिक्स कर दें वहाँ पर, तो क्या होगा, विद हेल्प ऑफ आयरन स्टैंड. ठीक है, आयरन स्टैंड की हेल्प से हम वहाँ पे फिक्स करें, तो क्या होगा, थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए देख सकते हैं. तो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी हम जब हीटिंग स्टार्ट की और जब से लेके फाइनल टेम्परेचर तक, यानी उस वक्त तक जब तक मेल्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, ऐसा 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 जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो सॉलिड से लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी स्टेट चेंज हो रही है. तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन. ठीक है क्लास, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट तो खास टेम्परेचर है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट. बट फ्यूजन इज अ प्रोसेस. ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर का पॉइंट है, बट फ्यूजन क्या है, प्रोसेस है. ये क्या प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म एंड द टेम्परेचर विल राइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ठीक है ना, इस प्रोसेस के बीच में जो है टेम्परेचर राइज करेगा, तो सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी सॉलिड का स्टेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो चेंज आएगा, दिस ऑल चेंज इज कॉल्ड एज द फ्यूजन. ठीक है, आई एम रीडिंग फ्रॉम द योर बुक, यू कैन सी द पॉइंट्स आर गिवन हियर. At the melting point, solid particles lose their fixed position as well as their arrangements, and thus solid is converted into the liquid. At melting point, the temperature of solid and liquid remains same until all the solid is melted through it. मेल्टिंग पॉइंट जब होता है तो जो सॉलिड कुछ पार्ट सॉलिड होगा, कुछ पार्ट लिक्विड होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट का प्रोसेस हो रहा होगा. ठीक है, तो वो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा, ठीक है ना, वो सेम रहता है, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए सेम टेम्परेचर होता है और फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जो एक हद पे आके रुक जाता है. इट मीन्स इन दिस कंडीशन द राइज इन टेम्परेचर इज यूज्ड इन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. यानी इसका मतलब क्या है कि जब ये मेल्टिंग पॉइंट का जब प्रोसेस हो रहा होता है या वो पॉइंट आ रहा होता है, तो क्या होता है कि हर मेल्टिंग पॉइंट एक फाइनल हद पे आके आता है, फाइनल लिमिट पे आके आता है. लेकिन ज़ाहिर जब टेम्परेचर जब हीटिंग स्टार्ट की हमने, तो टेम्परेचर डाउन था, यहाँ से लेके जो टेम्परेचर ये चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना, चेंज आ रहा है. ठीक है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है और तो उस तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इनकी स्टेट में भी चेंज आ रहा है. तो ये पूरा प्रोसेस है, द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज फ्यूजन प्रोसेस. फ्यूजन, simply fusion class. Okay class, our next term is the evaporation. What is the evaporation? I think you all have the idea what is the evaporation. ठीक है, आपने previous क्लास में पढ़ा होगा कि evaporation जो है like sunlight, there is a sun, ठीक है ना, sun होता है, ठीक है, और सन से जो है यहाँ पे वाटर होता है. ठीक है, और सनलाइट जब वाटर पे फॉल करती है, ठीक है, और कंटिन्यूस वहाँ फॉल करती है, तो वाटर की सरफेस से कुछ वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और वो वाटर वेपर्स मूव करके क्लाउड में जाके कलेक्ट होते हैं, और फिर क्लाउड जो है वो आगे मूव करता है, तो जो है इस तरह से वो रेन क्लाउड वाटर वेपर्स को कलेक्ट करके वो रेन करता है, रेनिंग होती है. तो वो तो इस तरह से जो है वाटर दोबारा से वापस आ जाता है. आई थिंक आपने ये स्टडी किया होगा वाटर साइकिल के हवाले से. ठीक है ना, तो उससे वाटर साइकिल के हवाले से आपने evaporation का प्रोसेस पढ़ा हुआ है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द evaporation इन केमिस्ट्री. ठीक है ना, केमिस्ट्री में evaporation को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं. आई विल डिफाइन
At boiling point, the temperature of liquid remains same until all of the liquid is vaporized to gas. The change is called as the evaporation or evaporation. ठीक है, देखिए क्या होता है कि evaporation is basically the process of liquid to convert into the gaseous form. ठीक है, evaporation के थ्रू जो लिक्विड है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव द कंटेनर. ठीक है, लिक्विड टू गैसेस फॉर्म. ठीक है, अच्छा वी हैव द कंटेनर. इन द कंटेनर देयर इज द वाटर. ठीक है, एंड द कंटेनर हैज केप्ट ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड. ठीक है, okay, here is the Bunsen burner, the burner which is used in the science labs, chemistry lab. Okay, that is the Bunsen burner. Okay, this is a Bunsen burner. अच्छा, अब क्या है, we are heating it. ठीक है, इसको हम हीटिंग कर रहे हैं, वाटर हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा. ठीक है, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इफ यू फिक्स द थर्मोमीटर इन दिस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड. ट्राइपॉड स्टैंड की हेल्प से अगर उसको जो है यहाँ पे थर्मोमीटर फिक्स कर दें, कर सकते हैं इजीली. ठीक है ना, थर्मोमीटर हमने यहाँ पे फिक्स किया. ठीक है, इट इज फिक्स्ड. ओके, तो क्या हुआ, इट इज द थर्मोमीटर हियर. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर वी कैन सी द टेम्परेचर. टेम्परेचर राइज कर रहा है. ठीक है, हम उसमें देख सकते हैं. अच्छा, क्या होता है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है और ये वाटर इज बॉइलिंग, वाटर बॉइल कर रहा है. ठीक है ना, बॉइल ऐसा वाटर बॉइल कर रहा है. ठीक है, अब जब हम नोट करेंगे कि एक खास टेम्परेचर पे ये खास यूनिट पे ही टेम्परेचर स्टॉप कर जाता है, यानी उससे आगे आगे नहीं बढ़ता वो टेम्परेचर. ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइक द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर अब इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, लेकिन हीट तो उसको मिल रही है, वाटर को हीट एनर्जी तो कंटिन्यूस मिल रही है, हीट एनर्जी तो काम करेगी. देखिए बिल्कुल स्टार्ट से जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर नहीं पहुंचा था. ठीक है, जब जीरो पे था, ठीक है, नॉट जीरो सॉरी, रूम टेम्परेचर पे था, लाइक 37 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से हमने टेम्परेचर नोट करना स्टार्ट किया. ठीक है, ऐसा 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है. अब ये जो यहाँ से लेके यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ड्यूरेशन जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसमें क्या हुआ, वाटर जो है वो टेम्परेचर को, हीट एनर्जी को रिसीव कर रहा है. ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो वो बॉइलिंग कर रहा है. ठीक है, रिसीव करके वो क्या करता है, वो इस एनर्जी को बॉइलिंग के फॉर्म में शो करता है. अब जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंच गया. ठीक है, तो अब क्या होगा कि आई हैव टोल्ड यू कि एवरी सब्सटेंस हैज द पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. अब 100 से ज्यादा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जा नहीं सकता, 100 ही रहेगा इसका. ठीक है, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, लेकिन हीट एनर्जी तो इसको अभी भी कंटिन्यूस मिल रही है. ठीक है, तो होता क्या है, जो इसकी हीट एनर्जी मिल रही है वो हमें बबल्स की फॉर्म में नजर आती है, यानी यहाँ पे जो है बॉइलिंग हो रही है, बबल्स बन रहे हैं. ठीक है, बबल्स बन रहे हैं. ठीक है, अब ये एनर्जी बबल्स में, ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो बबल्स हैं ये गैसेस फॉर्म में ऊपर रिलीज होने लगते हैं. ठीक है, बबल्स जो है ये ऐसा जो है गैसेस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में, कैन से गैसेस फॉर्म में कहते हैं हम इसे वाटर वेपर्स फॉर्म. ठीक है ना, वेपर्स फॉर्म, वाटर वेपर फॉर्म में ये ऊपर की तरफ रिलीज होने लगते हैं और ये लिक्विड लिक्विड स्टेट से निकलकर एटमॉस्फेयर, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इस पे जो है इसमें एड अप हो जाते हैं. ठीक है क्लास, ये लिक्विड स्टेट से निकलकर एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर वाटर वेपर्स जो है ये जो है स्टीम की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, ये वहां पे ऐड हो जाते हैं. यानी क्या है, इन्होंने अपना स्टेट चेंज कर दिया, ये लिक्विड स्टेट से निकल के उन्होंने गैसेस स्टेट में आ गई है. ठीक है, ये गैसेस स्टेट में आके में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहा, हीट एनर्जी कंटिन्यूस प्रोवाइड हो रही है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉइलिंग है, जो हीटिंग है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जब बहुत इंक्रीज करती है तो वो सरफेस पे आती है. जब सरफेस पे आती है तो जाहिर है वो क्या करती है कि जो ऊपर बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है, बॉइलिंग के थ्रू जो बबल्स फॉर्म हो रहे होते हैं वो बस्ट करते हैं, बस्ट हो जाते हैं, और बस्ट होने के बाद वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी जो हीट एनर्जी है, इट इज यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूजिंग
टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर एक लिमिट पे आ गया, ठीक है, एक लिमिट पे पहुंच गया और उससे आगे टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो ये जो हीट एनर्जी है ये जो अपर सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको वाटर वेपर में, स्टीम फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज होती है। दिस ऑल प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑपरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो एवोपोरेशन हो रही है, स्टीम फॉर्म हो रही है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, कैसे चेक कर सकते हैं? इफ यू कीप योर हैंड एट द डिस्टेंस, अगर अपना हैंड जो आप थोड़ा डिस्टेंस पे रखे, दूर रखे, तो क्या होगा, स्टीम के जो पार्टिकल्स है आपको हैंड पे फील होंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई आप उसमें लिड रख दें, कोई इस तरह से कोई लिड रख दें वहां पर, ठीक है, कोई लिड ऊपर की तरफ रखें, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स बनने लगे हैं। ये जो स्टीम थी वो जब लिड से कोलाइड करती है, टकराती है, तो वो वाटर पार्टिकल्स में आगे कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज अ प्रूफ दैट कि वाटर इज चेंजिंग इनटू द वाटर वेपर फॉर्म। और एक और इसका प्रूफ क्या है कि जो वाटर है जितना आप हीटिंग करते जाएंगे, ठीक है, उतना वाटर लेवल कम होता जाएगा। लाइक पहले वाटर लेवल इतना था, 1 लीटर वाटर था, आप कंटिन्यूस अपनी हीटिंग पे कंटिन्यू रखा, इसको स्टॉप नहीं किया, तो क्या होगा, वाटर लेवल जो है, हो सकता है वाटर लेवल जो है आपका हाफ लीटर वाटर इसमें रह जाए, ठीक है। सो इट इज द प्रूफ कि वाटर जो कम हो रहा है, जो वाटर कम हो रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है, वो वेपर्स फॉर्म में जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज द ऑपरेशन। ऑन क्लास आई एम रीडिंग फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम द बुक। देखिए, व्हेन लिक्विड इज heated, the kinetic energy of liquid molecules increases. Due to the increase of kinetic energy, certain molecules start escaping from the surface of liquid, and this escape of molecules is called as the evaporation. देखिए, जब हम इसको कंटिन्यूस एनर्जी देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, और सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप करते हैं, यानी रन आउट करते हैं, ठीक है ना, उसकी सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल के वो गैसेस फॉर्म में या वाटर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑपरेशन, ठीक है क्लास। अच्छा, ये ऑपरेशन का प्रोसेस है, नॉट द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज द वेपराइजेशन, ठीक है। एवोपोरेशन और वेपराइजेशन प्रोसेस दोनों बहुत करीब हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा करीब हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अगर एवोपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब वेपराइजेशन का प्रोसेस भी होगा, ठीक है। अच्छा, द राइज इन टेम्परेचर is used in the change of state from liquid to gas, and this change is called as the vaporization. I'm reading the definition from the last lines of this para, page number 100 is there, ठीक है ना। देखिए, the rise in temperature, is used in the change of state from liquid to gas, and this is called as the vaporization. यानी जो है आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन, ठीक है। इन सिंपल वर्डिंग आई विल एक्सप्लेन जो वेपर्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वेपर्स कब बनेंगे, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। टेम्परेचर में जब चेंज आएगा तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट भी होगा, यानी वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा, या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट भी होगा। तो ये जो वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द वेपराइजेशन। वाटर वेपर्स उसे कनेक्ट कर ले वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो वेपराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। वाटर वेपर्स कब फॉर्म होंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो ऐसा ऐसा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके क्लास, सो दैट इज ऑल अबाउट द एवोपोरेशन एंड द वेपराइजेशन, ठीक है ना। मैंने दोनों प्रोसेस आपको यहीं पे बता दिया। वेपराइजेशन दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड प्रोसेस है। जहाँ एवोपोरेशन का प्रोसेस होगा वहाँ वेपराइजेशन का प्रोसेस भी होगा। यानी एवोपोरेशन के प्रोसेस में जो है हम सब चीज़ें डिटेल में स्टडी करते हैं, लाइक हीटिंग किया, ठीक है, और जो है उसमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ रहा है वगैरह। और वेपराइजेशन के प्रोसेस में हम सब ये चीज़ें स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारा वेपराइजेशन के प्रोसेस में फोकस होता है वाटर वेपर्स पे, यानी लिक्विड जो है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी लिक्विड जो है वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जब कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर में भी राइज आ रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी हीट एनर्जी भी जो लिक्विड है वो गेन कर रहा है। दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन प्रोसेस। ओके क्लास, न्यू टर्म इज द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, it is a
टुडे इन टुडे लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? आई थिंक यू ऑल हैव द आइडिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है ना, इन सिंपल वर्डिंग जो अब तक हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना, ये डेफिनेशन है जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है. ठीक है, बट नाउ इट इज योर बुक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो अब जो है हम इसकी डिटेल डेफिनेशन की तरफ आएंगे. राइट, द सिंपल डेफिनेशन जो अब तक आपने पढ़ी वो क्या है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट. यानी वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई लिक्विड जो है बॉइल करना स्टार्ट कर देता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. ठीक है ना, व्हाट इज द करंट डेफिनेशन जो आप स्टडी करेंगे इस बुक में, जो आप अगर बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो वहाँ पर एग्जाम में लिखेंगे, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड. ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है, किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है. ठीक है, राइट क्लास, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग. बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो टेम्परेचर है, किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जो हम गेन करते हैं, जब उसको हीट अप करते हैं तो जो टेम्परेचर रिसीव होता है, मीन गेन होता है, इसका वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, it will become equal to the external pressure of the external pressure applied on the liquid. ठीक है, it is the according to the definition. Now I will explain it. ठीक है, now it is the water. Okay, सेम एग्जांपल हम देख रहे हैं वाटर की. वाटर की एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसका. मतलब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए. ठीक है, इट इज द बेंसन बर्नर. ठीक है, बेंसन बर्नर, फ्लेम. ठीक है, इट इज स्टैंड ओवर हियर. हियर इज द थर्मोमीटर. ठीक है, we will hang it with the help of iron stand. ठीक है ना, आयरन स्टैंड है, इसकी हेल्प से इसको यहाँ पर हम इसको जो है हैंग कर देंगे. ये हमने हैंग कर दिया थर्मोमीटर को. ठीक है ना, अच्छा, इट इज इसको वाटर में हमने डिप कर दिया, इसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया. ओके क्लास, ओके. इट इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, इट इज अ बर्नर, इट इज द आयरन स्टैंड, इट इज द बीकर, इट इज द वाटर. ओके क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट हीटिंग. ठीक है, हम इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे. जब हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? लाइक इट्स वाटर, वाटर है. ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री. इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा. आप कितना भी हीटअप कर लें, 100 से बियॉन्ड टेम्परेचर नहीं जा सकता, 100 से टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो जब हम इसको हम हीटिंग करने स्टार्ट किया, ठीक है, हमने, तो फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर 37 है, 35 है, तो वाटर का टेम्परेचर भी ऐसा ही होगा. ठीक है ना, 35 37 सपोज हो सकता है. ठीक है, अच्छा, यहाँ से नॉर्मल वाटर है, तो यहाँ से आपने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया. ठीक है, जब हीटिंग करना स्टार्ट किया तो यू विल सी दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, लाइक यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते लाइक ये यहाँ पर लाइक यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये स्टॉप हो गया. ठीक है, तो आपने वहाँ पे चेक किया कि टेम्परेचर 100 पे स्टॉप हो गया है. अब आप कितना भी हीटिंग कर लें, 100 से टेम्परेचर आगे बियॉन्ड क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है, सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट. ओके क्लास, एवरी अच्छा, जब बॉइलिंग पॉइंट हम गेन करते हैं तो जो क्या चेंज हो रहा होता है वाटर में चेंज क्या हो रहा होता है कि जो लिक्विड्स की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स आपस में उनमें अट्रैक्शन फोर्स है वो और ज्यादा वीक हो जाती है. ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिकली और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, और ज्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी पूरे वाटर में, ठीक है ना, पूरे वाटर में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. यानी वाटर जो है नीचे ऊपर हर तरह इक्वली गर्म होता है, इक्वली हॉट होता है, और हीट एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है पूरे वाटर में जो है इक्वल होती है. तो काइनेटिक एनर्जी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है बॉईल करता है. जब बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, और वो टेम्परेचर जहाँ से टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा, आप नोट कर लेते हैं वो टेम्परेचर आगे वहाँ पे रुका हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है, तो हर बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनके अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द एग्जांपल. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक इथाइल अल्कोहल. ठीक है,
like ethyl alcohol. It is the type of alcohol, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल की फॉर्म होती है. सो इट्स टेम्परेचर इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना. बेंजीन जो पहले गैस पे भी यूज होता था, लेकिन अभी जो इस पे ये हम यूज नहीं करते. इस बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यू हैव स्टडीड दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ये फ्यू एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं. इस तरह बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनके अपने अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स भी होते हैं. इनका एक टेबल है जो जिसमें इनकी वैल्यूज जो है फिक्स्ड है, रिकॉर्डेड हैं, जो साइंटिस्ट ने हमें प्रूफ करके बताई हैं. तो उन वैल्यूज को हम याद कर लेते हैं. और या अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ पे हमें बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है या हमें मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है, तो हम अपने आंसर को, यानी हमें किसका, लाइक हमने इथाइल अल्कोहल लिया, उसका हमने प्रोसीजर के थ्रू जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट हमने मालूम किया उसका, ठीक है. तो हम अपने जो फाइनल आंसर आएगा, लाइक 78 डिग्री सेंटीग्रेड आना चाहिए. अपने आंसर को जो रिकॉर्डेड आंसर है, ठीक है, जो पहले से साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड करके रखा है, उस आंसर से मैच करेंगे. अगर तो हमारा आंसर मैच करता है, इसका मतलब हमने प्रोसीजर सही फॉलो किया है और सही तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया है. लेकिन अगर हमारा आंसर जो है कुछ और आता है, डिफरेंट आता है इससे, इसका मतलब इट मीन्स दैट वी आर मेकिंग एनी मिस्टेक. हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, हमने कोई मिस्टेक की है, इसलिए कि साइंटिस्ट के का जो आंसर है वो ऑथेंटिक है, वो बिल्कुल सही है, तो उसको हम कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है. तो ठीक है, सो पर्सन कैन मेक द मिस्टेक. तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट्स भी हैं क्लास. लाइक आपके जो कोर्स में है एक प्रैक्टिकल है जो आने वाला है, प्रैक्टिकल नंबर 3 है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसमें आप जो है इथाइल अल्कोहल का आप बॉइलिंग पॉइंट मालूम करेंगे जो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. और जो है कैंडल वैक्स का भी जो प्रोसीजर है और कैलकुलेशन इसके थ्रू आप इसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम करेंगे. तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हम इसके फाइंड आउट करते हैं. ठीक क्लास. ओके नाउ क्लास, आई डोंट वांट टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, आज हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं एंड आई वुड लाइक दैट यू विल लिसन द लेक्चर अगेन. आप दोबारा से लेक्चर सुने और इन जो टर्म्स हमने स्टडी की हैं उनको दोबारा से अच्छी तरह समझ लें, इसको होमवर्क भी कर लें, ठीक है. और जो है उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इन टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए मैं आज स्टार्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है. तो आपका क्लास नाउ आई एम गिविंग द होमवर्क. ठीक है, होमवर्क क्या है? सिंपल, यू हैव टू डिफाइन द टर्म्स. सिंपल आपको सिर्फ टर्म्स को डिफाइन करना है. डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन फ्यूजन, ठीक है, और जो है evaporation and vaporization. Right class? These all are the basic definitions, important definitions, बहुत important और basic definitions हैं. ये words जो है बहुत जगहों पे रिपीट होंगे, तो इनका आपको इट्स बेटर दैट यू विल लर्न दैम. ठीक है, याद कर लें इसको अच्छे से, थॉरली इसको पढ़ लें, इसको प्रोसेस को समझ लें, उसको अच्छे से याद कर लें. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फर्दर लेक्चर्स. ठीक है, तो क्लास इट इज द होमवर्क राइट फॉर यू. आई थिंक आप ग्रोन अप है और जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसके आंसर जो है आप खुद इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. बुक में डेफिनेशंस गिवन है, ओनली यू हैव टू डिफाइन देम. ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, इसको सिर्फ आपने डिफाइन करना है. इसकी डेफिनेशन चाहिए मुझे, जो भी पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो आपको बुक से मिल जाएगी. आई गिव द हिंट, पेज नंबर 100 है, ठीक है, 99 एंड 100. ठीक है, पेज नंबर 99 एंड 100. ठीक है, पेजेस 99 एंड 100. ठीक है, दो जो पेजेस है इस पे इनकी डेफिनेशन अच्छे से दी हुई है, वहाँ पे गिवन है. समरी में भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, आप देखते हो जो एक्सरसाइज से पहले समरी गिवन होती है, उसमें से भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो आप वहाँ से भी पॉइंट्स ले सकते हैं. ठीक है क्लास, सो प्लीज़ राइट देम इन योर रजिस्टर्स, जर्नल्स, उसको वहाँ लिख लें. और जो है पिछला होमवर्क भी जो है प्रॉपरली करते रहें. ठीक है, और जो है प्लीज़ अगर आपने होमवर्क किया है तो उसे सेंड भी करें. ठीक है,
आई वुड लाइक टू चेक द होमवर्क, ठीक है। मैं होमवर्क को देखना चाह रही हूँ आप लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे ही जो है इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इसको सेंड करें कि आपने क्या होमवर्क किया है, क्या कर रहे हैं आजकल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, कोई लेक्चर समझ में आ रहे हैं, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। और जो है इस तरह से मुझे पता चलेगा कि आप लोग जो है कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, राइट क्लास? So please cooperate with me and show your interest in your studies. Do the homework and send your homework on the group, ठीक है। जो आपको ये क्लाइंट क्लास का ग्रुप है इस पर आप सेंड करें। So I would like to check it, okay class? Thank you. अल्लाह हाफिज़।